हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर की मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 150 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को क्यूब्स में काट लिया है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पनीर आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए या घर पे भी आप बना सकते हो पनीर। और अब मिक्सी जार के अंदर पनीर को ऐड कर देंगे और ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह पनीर का पेस्ट बना लेंगे। पनीर को ग्राइंडर जार के अंदर अच्छी तरह से पीस लिया है और फाइन पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हो इस प्रकार पनीर का फाइन पेस्ट बनाना है। और अब इसमें छाना हुआ 1/4 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे, जो नॉर्मली चपाती बनाने में यूज़ करते हैं वो आटा है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेसन यूज़ कर सकते हो, अरारोट का पाउडर यूज़ कर सकते हो और चावल का आटा यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी की अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह पीस कर फाइन पेस्ट बनाना है। डो को ग्राइंडर जार के अंदर अच्छी तरह पीस लिया है, लेकिन डो अभी भी टाइट है, तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून और पानी ऐड करेंगे और दोबारा से ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से पीसेंगे। अगर पानी की और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। पानी डालकर डो को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब डो बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है, लेकिन डो अभी भी थोड़ा टाइट है। तो मैंने 1 टेबलस्पून गर्म पानी के अंदर 10 से 15 सेफ्रॉन के धागे भिगोए हुए हैं, वो पानी अब इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। सेफ्रॉन डालना ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कलर भी डाल सकते हो। तो आपको ये मेरी मिठाई की यूनिक रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सेफ्रॉन पानी के साथ डो को ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से पीस लिया है। अब आप देख सकते हो इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, तो इस प्रकार की थिकनेस रखनी है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून पानी का यूज़ हुआ है। अब हम इसको दूसरे बाउल के अंदर निकाल देंगे। बैटर को 30 से 40 सेकंड के लिए स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर उसमें एयर है तो एयर निकल जाए। अब मैंने एक कप लिया है और कप के अंदर पाइपिंग बैग को रख देंगे ताकि बैटर बाहर निकले नहीं और डालने में आसानी हो। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप पॉलीथीन की बैग कोई भी यूज़ कर सकते हो या जो दूध की थैली आती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप बिना नोज़ल भी बना सकते हो। अब इस पाइपिंग बैग के अंदर सारा बैटर डाल देंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप 2 बार डाल सकते हो। अब अच्छी तरह से बैग को कवर कर लेंगे और थोड़ा हाथ से प्रेस कर लेंगे ताकि एयर निकल जाए। पैन में 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे और 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। और अब गैस को ऑन कर देंगे और गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और स्पैचुला से हिलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। स्पैचुला की जगह आप कोई भी विस्क या लैडल यूज़ कर सकते हो। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए। चाशनी के अंदर तेल की तरह चिपचिपापन आ गया है, हमको इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर केसर भी ऐड कर सकते हो और केसर कलर भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इलायची को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर लेंगे। पैन में घी डाल दिया है और घी को अब अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और मिठाई को फ्राई करने के लिए फ्लैट पैन ही लेना है। पनीर की यूनिक मिठाई बनाने के लिए पैन एक तो फ्लैट होना चाहिए और घी उसके अंदर
1 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो आप पाइपिंग कर नहीं पाओगे और अच्छी तरह से मिठाई बन नहीं पाएगी, और घी कम रहने से नीचे अच्छी तरह से स्टक हो जाएगा और बाद में आप उसको स्पैचुला से या किसी लैडल से मिठाई को पलट के फ्राई कर सकते हैं, और आप घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए। तो इस प्रकार सारी मिठाई को पाइपिंग बैग से बनानी है और उसके बाद लेडल से इसको पलटते रहना है जब तक अच्छी तरह से गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, तब तक फ्राई करना है और गैस फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। पनीर की मिठाई जब फ्राई करते हैं तो इसके अंदर घी कम रहता है, तो आप लेडल से उस मिठाई के ऊपर घी ऐड करना है ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाए, और जब एक तरफ से पक जाए तो दूसरी तरफ से उसको पलट के अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो आप देख सकते हो मिठाई के सो नाइस कलर, सो गोल्डन कलर। तो इस प्रकार सारी मिठाई बनानी है। सारी पनीर की मिठाई फ्राई करके एक बाउल के अंदर निकाल ली है। चाशनी को एक बार फिर गर्म करेंगे और इसके अंदर पनीर की मिठाई को ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई गैस फ्लेम पर बॉईल करना है, ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। और जब मिठाई जब बनकर तैयार होगी, ऊपर से जलेबी जैसी क्रंची और अंदर से मालपुआ जैसी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। और इसके अंदर मैंने पिंच ऑफ सेफ्रॉन कलर डाला है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं या सेफ्रॉन भी डाल सकते हो, तो ये ऑप्शनल है। और उसके बाद मिठाई को बाहर निकाल देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।